अस्सलाम वालेकुम। पाक स्कॉलर्स की तरफ से सबका इस ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। और हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है, फिनलैंड में पढ़ाई और सेटलमेंट के पूरे प्रोसेस को इतना डीपली और आसानी से एक्सप्लेन करना कि स्टूडेंट्स को अप्लाई करते वक्त 1% की भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इस खुसूसी तज्जियाती गुफ्तगू पर आते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला मरहला है हमारा ख्वाब, यानी द नॉर्डिक एडवांटेज। आखिर फिनलैंड ही क्यों? इस पूरे जर्नी को एक कंपास की तरह समझिए। ये 3 बुनियादी पिलर्स पर खड़ा है। पहला ख्वाब यानी द विजन, दूसरा हिकमत अमली यानी द स्ट्रैटेजी, और तीसरा मंजिल यानी द डेस्टिनेशन। ये फ्रेमवर्क ठीक सिमत में आगे बढ़ने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब देखें, द फिनिश अपग्रेड असल में है क्या? ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है, क्योंकि वहाँ 500 से ज़्यादा प्रोग्राम्स बिल्कुल इंग्लिश में हैं। यानी शुरू में फिनिश ज़ुबान सीखने की कोई पाबंदी नहीं। ऊपर से ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन के बाद सीधा ब्रॉडर यूरोपियन जॉब मार्केट का एक्सेस मिलता है। ये सच में एक मैसिव एडवांटेज है, राइट? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपने एकेडमिक पाथवे या तालीमी रास्ते का इंतखाब करना। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में 2 बहुत क्लियर रास्ते हैं। एक तरफ प्योरली रिसर्च फोकस्ड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, और दूसरी तरफ हाईली प्रैक्टिकल और करियर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, जिन्हें आमतौर पर UAS कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हागा हेलिया। Now what's really interesting about this concept is the practical difference. अगर मकसद प्योर साइंसेज, साइंटिफिक रिसर्च या आगे चलकर PhD करना है, तो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी बेस्ट रास्ता है। लेकिन अगर गोल डायरेक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री मारना और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लर्निंग है, तो बिना किसी शक के US बेस्ट चॉइस है। ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल मार्केट में उतरने का टिकट है। तो सही रास्ता कहाँ से गुजरता है? वहाँ से जहाँ डिमांड है। फिनलैंड की इनोवेशन इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है। IT, इंजीनियरिंग, बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी जैसे इन डिमांड सेक्टर्स चुनने का मतलब है अपना यूरोपियन करियर सक्सेसफुली सेट करना। इन्हीं फील्ड्स में असल ग्रोथ छुपी हुई है। ओके, अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, हिकमत अमली यानी एप्लीकेशंस और स्कॉलरशिप्स की प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखें, एप्लीकेशन फनल के 2 रास्ते होते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन और डायरेक्ट एप्लीकेशन। अगर मकसद शुरू में ही बेहतरीन फंडिंग और स्कॉलरशिप सिक्योर करना है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन वाली अप्रोच टेक्निकली बहुत कारगर साबित होती है। इसे ऐसे समझें, जॉइंट एप्लीकेशन का सिस्टम 4 से 18 जनवरी तक खुलता है और वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। एक ही वक्त में 6 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया जाता है, जिससे स्कॉलरशिप प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बरक्स और असल स्ट्रैटेजी यही है कि डायरेक्टली स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर अप्लाई किया जाए। इससे लगता है कि कैंडिडेट सच में इंटरेस्टेड है और वहाँ अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत हाई हो जाते हैं। अब सुनिए, स्कॉलरशिप स्टैकिंग स्ट्रैटेजी का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। ये एक स्टेयरकेस की तरह है। पहले तो अर्ली बर्ड ग्रांट हासिल किया जा सकता है, फिर पहले साल 60 ECTS क्रेडिट्स यानी तालीमी पॉइंट्स पूरे करने पर डायरेक्ट दूसरे साल की फीस पर 50% डिस्काउंट। और सुनिए, अगर डिग्री बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट की तो 20% तक कैशबैक भी मिल सकता है। ये एक्चुअली एक कंटिन्यूअस रिवॉर्ड सिस्टम है। लेकिन रुकिए, खुशखबरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2 मखसूस सुपर ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं। अगर वहाँ जाकर फिनिश लैंग्वेज सीखी, जैसे A2, B1 या C1 लेवल्स, तो लैंग्वेज बोनस की शक्ल में ट्यूशन पर हेवी रिडक्शन मिलता है। और अगर CGPA इंतहाई शानदार हो, मतलब 3.25 से ऊपर, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसमें 100% ट्यूशन वेवर और 5000 यूरोस का बड़ा रीलोकेशन ग्रांट शामिल होता है। दैट इज ह्यूज। राइट, मूविंग ऑन टू हिस्सा चौथा, ज़रूरी हिदायत, वीज़ाज और फाइनेंसेस। इसे बहुत गौर से समझना और इस पर अमल करना लाजमी है। यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी हिदायत है जिसे हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। ये प्री रेक्विजिट लूप है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी के थ्रू अकोमोडेशन कंफर्म करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। 50 से 300 यूरोस का हाउसिंग डिपॉजिट फ़ौरन जमा करवाना होता है। याद रखिए, बगैर हाउसिंग बुक किए रेजिडेंस परमिट की तरफ जाना वीज़ा प्रोसेसिंग में शदीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। अब थोड़ी नंबर्स पर बात कर लेते हैं।
रेजिडेंस परमिट की पूरी इक्वेशन समझना ज़रूरी है। इन बुनियादी खर्चों में 1 साल की यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी, 197 यूरोज़ की लाजमी स्विस केयर हेल्थ इंश्योरेंस और तेज़ प्रोसेसिंग के लिए 350 यूरोज़ की ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस शामिल होती है। So the crucial point is the bank statement requirement. कैंडिडेट्स को तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी रुपए अपने अकाउंट में शो करने होते हैं। इस फिगर को एग्जैक्टली जाहिर करने का मकसद यही है कि वक्त से पहले फाइनेंसेस की परफेक्ट तैयारी कर ली जाए। लेकिन ध्यान रहे, फिनिश इमिग्रेशन सर्विस, जिसे आम जबान में मिग्री कहते हैं, वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग और पैसों की छानबीन में लिटरली बहुत सख्त हैं। ये एक लॉक्ड वॉल्ट की तरह है। अगर रातों रात अकाउंट में कोई बड़ी रकम आई तो फौरन शकूक बढ़ जाते हैं और शदीद स्क्रूटनी शुरू हो जाती है। तो सबसे अहम सवाल क्या है? पैसों का सोर्स आखिर कहाँ से आया? मिग्रेशन को इस बात का पेपर ट्रेल 100% अनब्रोकन और वेरीफाइबल चाहिए होता है। मतलब पैसा कहाँ से आया और किस तरह अरेंज हुआ, इसकी कंप्लीट और सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वीज़ा स्क्रीनिंग सेफली क्लियर हो सके। ओके, अब चलते हैं सफ़र के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ। हिस्सा 5वां, मंजिल यानी जॉब्स और परमानेंट रेजिडेंसी। कमाई और पढ़ाई का बैलेंस बहुत शानदार है। फिनलैंड अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ लीगली हफ्ते में 30 घंटे काम करने की इजाज़त देता है। स्टैंडर्ड जॉब्स जैसे पोस्टी में कुरियर डिलीवरी, वोल्ट और फूडोरा पर फूड डिलीवरी या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, ये जॉब्स आसानी से लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लेती हैं और यहाँ तक कि अगले साल की फीस भी प्रैक्टिकली सेव की जा सकती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल गेम चेंजर, नया टाइप ए परमिट। ये वाकई एक इनकलाब है। पुराने सिस्टम के मुकाबले में अब स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री के पूरे ड्यूरेशन, जैसे कि 4 साल का लगातार परमिट मिल जाता है। और मजे की बात, ये 4 साल परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ मुकम्मल तौर पर काउंट होते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद फौरन पीआर अप्लाई करने का सॉलिड चांस बन जाता है। जाते जाते इस पूरे नॉर्डिक ब्लूप्रिंट की चेकलिस्ट को तेजी से रैप अप करते हैं। 1. अपने गोल्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी या यूएएस चुनना। 2. डायरेक्ट एप्लीकेशंस के जरिए अर्ली बर्ड ग्रांट सिक्योर करना। 3. वीजा से पहले हाउसिंग डिपॉजिट देकर अकोमोडेशन पक्की करना। 4. 15 लाख पीकेआर की 100% वेरीफाइबल बैंक स्टेटमेंट तैयार रखना। 5. हेल्थ इंश्योरेंस और ऑनलाइन फीस सेट करना। और 6. अपने 4 साल के टाइप ए परमिट के साथ सक्सेसफुली फिनलैंड पहुंचना। ये रही पूरी पिक्चर एक जगह। कैसी लगी ये डीप डाइव? पार्क स्कॉलर्स प्लेटफॉर्म का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम हर कैंडिडेट की सक्सेस को बिल्कुल यकीनी बनाएं। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसलिए मेरी तमाम स्टूडेंट्स और स्टेक होल्डर्स से अपील है कि पार्क स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म्स को लाजमी ज्वाइन और सब्सक्राइब करें। हर कदम की गाइडेंस वहाँ अवेलेबल होती है ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो सोचिए, क्या दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क में अपना मुस्तकबिल बनाने का राइट टाइम नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।